विजय जी, वोट जिहाद के मुद्दे पर तो अजीत पवार ये कह रहे हैं कि मुझे पहले इसे थोड़ा समझना होगा। ठीक है, वहां पर कब समझ डेवलप होगी, क्योंकि अब तो चुनाव में बस 20 तारीख को मतदान की तिथि आ गई है। और दूसरी बात, वो जब ये कह रहे हैं एक है तो सेफ हैं, मैं यूं पूछ सकती हूं, महायुति में है, एक है, सेफ है, लेकिन बीजेपी की उस बटेंगे तो कटेंगे की आइडियोलॉजी के साथ नहीं है। वो ये कह रहे वो नारा नहीं चलता। इसके पीछे क्या वो जो एनसीपी की अभी तक की शिक्षा रही है, जो एनसीपी में उन्हें तैयार किया गया है जिस विचारधारा पे, वहां पे उन्हें हिंदू वोटर्स की आवश्यकता नहीं, उन्हें मुस्लिम वोटर्स की आवश्यकता ज्यादा समझ में आ रही है। ऐसा है मीनाक्षी? या मैं ज्यादा? नहीं, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। पिनाक जी ने, जो आपके सहयोगी हैं, बहुत अच्छा इंटरव्यू उन्होंने किया, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया था बहुत देर अजीत पवार साहब को, क्योंकि मैं कैंपेन में देख रहा था तो वो एक खास तरह की टोपी लगाकर ही कैंपेन कर रहे थे। तो वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन मैं पहचानने में थोड़ा मराठा टोपी थी वो। तो बहुत दिनों बाद मैं, मतलब देर लगी मुझे पहचानने में, लेकिन उन्होंने बात की। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो भी जानते हैं कि महायुति में हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और वहां से बटेंगे तो कटेंगे ना। ये भी उनको बात समझ में आ रही है। लेकिन नारा नहीं चलेगा, नारा नहीं चलेगा, क्योंकि उनका जो अपना वोट बैंक है, जो एनसीपी का वोट बैंक है, वो एक अलग वोट बैंक है, और वो समझ रहे हैं। अजीत पवार साहब को ये बात समझ में आई है कि वो भले ही महायुति के साथ हो, लेकिन महायुति में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का वोट उन्हें नहीं मिल रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मोटे तौर पर होगा, 10-20% हो जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर नहीं हो रहा। तो इसलिए जरूरी है कि वो अपना जो वोट बैंक है, जो विरासत में वो एनसीपी के साथ लेकर आए हैं, उस वोट बैंक के साथ चलें। और उस वोट बैंक में वोट जिहाद की बात, बटेंगे तो कटेंगे की बात, वो नहीं चलती इसको। लेकिन यदि बहुत आसान नहीं है, इसको दूसरी बीजेपी की स्ट्रेटेजी से भी देखें तो ये कि यहाँ तो वो हिंदू वोट वो ले लेंगे, अब ये अपनी कोशिश जारी रखे कि वो मुस्लिम वोट तो ये बीजेपी के खिलाफ भी नहीं है। यदि हम सोच रहे हो कि अजीत पवार बीजेपी के खिलाफ चल रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, ये बीजेपी की मदद ही कर रहे हैं ना। अजीत पवार साहब यदि कुछ वोट 10%, 15%, 5%, जो भी आप कहें, मुसलमानों का वोट लेकर आते हैं, तो वो महाविकास आघाड़ी के वोट को कम करेंगे ना, तो वो बीजेपी को ही मदद करेगा फाइनली। इसलिए हम अपेरेंटली सोचते हैं कि अजीत पवार बिल्कुल खड़े हुए हैं बीजेपी के खिलाफ। मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यदि बीजेपी के खिलाफ होते तो बीजेपी क्यों नहीं निकाल देती, क्यों नहीं एक्शन किसकी मदद करे, पहले तो यही पता चल जाए अपनी भी मदद कर पा रहे हैं या नहीं। हाँ, अजीत पवार का वोट ये मानने लगे सिर्फ मुस्लिम वोटर उसके साथ है, ये ठीक नहीं है। एंटी बीजेपी वोट अजीत पवार का है बेसिकली। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस का वोट देखेंगे तो खाली मुसलमान वोट नहीं है, जो बीजेपी को वोट नहीं करता वो कांग्रेस का जो वोट है, जो शरद पवार का वोटर रहा वो वोट रहा है। और अजीत पवार इस बात को जानते हैं कि शरद पवार से उनकी जो पश्चिम महाराष्ट्र में लड़ाई है वो बीजेपी के साथ नहीं लड़ना पड़ रही है। उनका वोट जो करने वाला है वो तो शरद पवार को वोट करेगा या उनको वोट करेगा। बीजेपी का वोटर बहुत बड़ा उन्हें वोट मिलने नहीं वाला है, और भविष्य की राजनीति वो देख के चल रहे हैं। 23 तारीख को जो चुनाव परिणाम आएगा उसके हिसाब से सीटों का समीकरण सभी राजनीतिक दलों का बनेगा। उसके बाद अजीत पवार ये तय करेंगे कि उन्हें केक में बड़ा हिस्सा कहां मिल रहा है। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि उन्हें महाविकास आघाड़ी में जाकर कोई बड़ी राजनीतिक पद मिलने की संभावना बनती है, तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे उस महाविकास आघाड़ी में जाने के लिए। वह अभी 23 तारीख की लड़ाई लड़ रहे हैं और जानते हैं कि अगर वो महायुति के सारे जो बटेंगे तो कटेंगे और सबका समर्थन करेंगे, तो वह अपनी राजनीतिक विरासत पूरी गंवा देंगे। ना उनको बीजेपी का वोट मिलेगा, ना अपना वोट अपने पास रहेगा। और यही कारण रहा कि उन्होंने कहा था कि मैं 10% टिकट मुस्लिमों को दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विरोध के बाद भी उन्होंने, इसका मतलब जो मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, वो केवल अपने वोटर को एड्रेस कर रहे हैं देवेंद्र, तो केवल हाँ, निश्चित तौर पे, और आगे अपना भविष्य भी देख रहे हैं कि भाई उनको नहीं पता ना कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, कब तक ये रहने वाला है, तो आगे जब कहाँ जाना होगा। दूसरी चीज देखें कि अभी के इंटरव्यू में उनका टोन डाउन है। पहले दिन तो जब ये बोला गया था, उनसे जब पूछा गया था, तो उन्होंने क्लियरली ये कहा था कि महाराष्ट्र में ये नहीं चलेगा,